महाराष्ट्र के तर्ज पर हो सकता है कि बिहार का चुनाव सुप्रीम कोर्ट उससे रद्द कर दे। इस पर आप अंत में क्या कहेंगे? 100% रद्द तो हो नहीं है, बस ये समझिए 2 सप्ताह का सिर्फ आयु बढ़ गया। मैंने चुनाव आयोग और बिहार सरकार को मैंने अभयदान दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो 20 जनवरी को ही चुनाव सुप्रीम कोर्ट रद्द कर रहा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिहार सरकार चुनाव आयोग ने एक विनती किया कि हमको थोड़ा 2 हफ्ते का मोहलत दिया। मैं लड़ाई जो लड़ रहा हूँ सिर्फ एक चीज़ के लिए कि आगे से कोई भी चुनाव की जो डिटेल निकले, प्रक्रिया निकले, वो बिल्कुल साफ सुथरा। अगर दोबारा चुनाव हो तो हमारे जो जीते हुए कैंडिडेट है उस पर कोई भी दूसरा तीसरा आदमी भी एडिट नहीं कर सके। लखीसराय नगर के जाने माने समाज सेवी इंडियन गैस एजेंसी के ओनर तथा नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कराने वाले चर्चित याचिकाकर्ता सुरेश प्रसाद ने लखीसराय नगर वासियों सहित संपूर्ण बिहार वासियों को 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 20 जनवरी के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 15 दिनों का क्षमादान दिया है। समाजसेवी सुरेश प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार से ज्यादा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है, इसलिए बिहार सरकार से कई ज्यादा दोषी बिहार राज्य निर्वाचन आयोग है, जो नगर पालिका अधिनियम एवं चुनाव संबंधित अहर्ताओं को पूरा किए बगैर जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट संपन्न हो चुके बिहार नगर निकाय चुनाव को रद्द कर नए सिरे से सारे मापदंडों को पूरा करके निकाय चुनाव कराने का आदेश पारित करेगी। आगे क्या कुछ कहा सुरेश प्रसाद ने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ एक याचिकाकर्ता हैं जो पटना उच्च न्यायालय में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो की गई त्रुटि हैं, गलतियां हैं, और उसके बाद जो चुनाव संपन्न कराए गए, इस सब मामले को लेकर याचिकाकर्ता हमारे साथ है जो लखीसराय नगर के पूरे जिले के जाने माने प्रखर समाज सेवी हैं, इंडियन गैस एजेंसी के ऑनर हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कर्ता धर्ता हैं, और वो किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। वो हैं सुरेश प्रसाद। आइए बात करते हैं सुरेश प्रसाद से कि वे जो सुप्रीम कोर्ट का जो चंद दिनों पहले जो ऑर्डर आया है, जो आदेश पारित हुआ है, जो राज्य सरकार ने 15 दिनों का मोहलत लिया है सुप्रीम कोर्ट से, इस पर क्या कहते हैं? सर, बिहार का लोकप्रिय टीवी चैनल बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार ने 15 दिनों की मोहलत मांगा है निकाय चुनाव जो संपन्न कराए गए हैं उसको लेकर, इस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे विस्तृत रूप से बतौर समाज सेवी? धन्यवाद सरफराज आलम जी और आपका न्यूज चैनल। आपको सबसे पहले 76 गणतंत्र दिवस का लखीसराय वासियों और खास करके नगर परिषद के सभी चुने हुए चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, पार्षद को बहुत बहुत बधाई, और आपको भी, आपके चैनल को भी। तो सरफराज जी, ऐसा है कि जो अभी 20 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोई नई बात नहीं थी। ये जो पिछला बार जो चुनाव रद्द हुआ था 4 अक्टूबर, और 20 जनवरी को जो चुनाव हुआ, जो फैक्ट वही था। तो जैसे 4 अक्टूबर को चुनाव कैंसिल हुआ, फर्क इतना ही है कि 4 अक्टूबर का चुनाव कैंसिल हुआ तो उस समय चुनाव हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा राज्य के जनता को नुकसान कम हुआ था। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव हो चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है, कुछ पद भी ग्रहण कर चुके हैं, तो ये तो 20 जनवरी को ही चुनाव सुप्रीम कोर्ट रद्द कर रहा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिहार सरकार चुनाव आयोग ने एक विनती किया कि हमको थोड़ा 2 हफ्ते का मोहलत दिया। चूंकि इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी इशू थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कहा चलो 15 दिन में क्या जाता है। लेकिन डिसीजन वही आएगा जो 4 अक्टूबर को आया था। इस बार तो एक गलती और किया। पहले तो था कि आपने अति पिछड़ा आयोग का जो आरक्षण दिए हैं उसको आप, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था, 2-3 साल से चल रहा था, अलग अलग स्टेट में भी इस तरह का आरक्षण आया था, उसके विरुद्ध भी तो सुप्रीम कोर्ट 3 साल पहले भी डायरेक्शन दिया था कि जब भी किसी तरह का आरक्षण लाना हो, चाहे अति पिछड़ा आयोग
का आरक्षण देना, तो पहले एक आयोग बनाइए और उसका 3 प्रक्रिया है फॉलो करने का। हम इसके पहले भी आपको बताए थे। सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट आपको आयोग बनाना है। उसके बाद पूरे राज्य का, नगर परिषद का, निगम का, सबका आप कास्ट वाइज़ आपको जनगणना करना, उससे फ़िल्टर करके निकालना है कि अति पिछड़ा कितने लोग हैं। तो ऐसा तो कुछ पहले भी नहीं हुआ था, इसीलिए डायरेक्ट हाई कोर्ट ही 4 अक्टूबर 2022 को कैंसिल किया था। इस बार तो उससे भी बड़ा है, मतलब जिसको कहता है बाप और दादा। बाप अगर हाई कोर्ट है तो दादा सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने यही किया, तो एक मौका दिया है 15 दिन, बस समझ लीजिए कि 15 दिन आयु बढ़ गई है इन लोग का। दूसरी दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, शायद आप चुनाव आयोग का 25-30 साल पहले नाम सुने होंगे, लेकिन उसका क्या काम है, क्या पावर है, आप नहीं सुने होंगे। हम बहुत अच्छी तरह से सुने हैं भी और देखे भी। 30 साल पहले उस समय डायरेक्ट तो, मतलब डायरेक्ट कोई ऐसा चैनल नहीं था कि वो दिखाता था, लेकिन बूथ कैप्चरिंग, बूथ मतलब जिसको मत कहता है, अवैध मत ठोकना, फायरिंग, ये बहुत होता था। सरकार और सरकार के चाहे फोर्स सीआरपीएफ कोई नहीं रोक पाया। उस समय चुनाव आयोग का बस एक ही रोल हम जानते थे 30 साल पहले, कि चुनाव का काम है चुनाव को शेड्यूल करना, चाहे उसका नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो, काउंटिंग का प्रक्रिया हो या रिजल्ट की इसके अलावा मैं भी कुछ नहीं जानता था। और ये चीज़ हम लोग सारे लोग पूरे देश में ये जनता देख रहे थे, कम और बेसी पूरे इंडिया में ऐसा होता था बूथ कैप्चरिंग। उसमें जब ज्वाइन किए हैं, तो वो पूरी चुनाव की प्रक्रिया को चेंज कर दिए। जहाँ बिहार जैसे बड़े प्रदेश, यूपी जैसे बड़े प्रदेश, मध्य प्रदेश से बड़े प्रदेश में एक-एक दिन में चुनाव होता है, उसको 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन अलग-अलग कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो फ़ोर्स है, वो सीमित है। चाहे वो स्टेट पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री हो, और इस तरह करके चुनाव करवाएँ। आज इतिहास है कि आज आप भी सुन रहे होंगे, ना कितनों कोई ताकतवर है, ना तो कोई बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, ना स्टंपिंग हो रहा है, ना फायरिंग हो रहा है। तो मेरा कहने का यही मकसद है कि चुनाव आयुक्त को बहुत पावर है और चुनाव आयोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, एक बार गलती कर दी है, ये जो पिछला चुनाव कैंसिल होने के पहले जो बिहार सरकार बोला उसको मान लिया, लेकिन अगर इस बार जो गलती चुनाव आयोग किया है, इसमें हमको लगता है इसमें 1% बिहार सरकार की गलती और 99% आपका मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार सरकार की है। कारण बिहार सरकार एक पॉलिटिकल बॉडी है, यहाँ बहुत सारे राजनीतिक पार्टी है। ये जनता को खुश करने के लिए कुछ गलत कदम भी जल्दीबाजी में ले सकते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो जैसे टीएन शेषन स्वतंत्र था, उस समय कितना आरोप लगा, इवन क्या सत्ताधार पार्टी भी आरोप लगाया कि नहीं कैसे होगा, ये तो बहुत गलत है, ये है, वो है। विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष भी कहा कि ये कैसे होगा, 1 दिन का चुनाव यदि जो पहले होता था 6 दिन, लेकिन आज देखिए उसके बाद फिर आ गए हमारे विश्वास साहब, बंगाल के चुनाव आयुक्त, फिर वो आके अपना शक्ति वो भी दिखा के चले गए। आज उन्हीं के कारण ये सब चीज़ बंद हो गया और ये सब तो रोकना साधारण बात है। जैसे मान लीजिए कि इस पूरे बिहार में नगर निगम, चाहे नगर परिषद है, किसी का मतलब टाइम खत्म हो गया था मई 2022 में, किसी का जून में, जिसके कारण 3 महीना के बाद अक्टूबर शेड्यूल हुआ। उसके बाद मान लीजिए चुनाव कैंसिल हुआ तो फिर ये दिसंबर हुआ। तो ठीक है जी, जैसे 3 महीना उससे 6 महीना, ये चलती गाड़ी में बिहार सरकार और चुनाव आयोग जो चढ़ गए तो एक्सीडेंट होना ही है। और इसमें पूरे जनता का ही पैसा और समय का बर्बादी हुआ। बिहार सरकार चाहे कोई भी हो, वो अपने उसके पॉकेट से 1 रुपया नहीं गया। ठीक है, हम प्रत्याशी अगर हैं, संपन्न है, तो अगर लाख 2 लाख खर्चा कर दिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी वो मोहल्ला में 100-200 रुपया माँग कर अपना बैनर पोस्टर है। तो मेरा किसी भी नगर परिषद के जो चुने हुए प्रत्याशी हैं, चाहे चेयरमैन हो, उप पार्षद हो, कोई दुश्मनी नहीं। मैं लड़ाई जो लड़ रहा हूँ सिर्फ़ एक चीज़ के लिए कि आगे से कोई भी चुनाव की जो डिटेल निकले, प्रक्रिया निकले, वो बिल्कुल साफ-सुथरा, कि अगर दोबारा चुनाव हो, तो हमारे जो जीते हुए कैंडिडेट है, उस पर कोई भी दूसरा, तीसरा आदमी भी रीट नहीं कर सके। या आने वाला फिर इलेक्शन 5 साल के बाद हो रहा, तो ऐसा नहीं। ये एक रीट से बहुत बड़ी खर्चा और समय की बर्बादी है। एक इलेक्शन होता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक बाकी सारा जनता का कार्य बंद हो जाता है। सारे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस उसी में। तो मैं बस इतने ही काफ़ी बोल दिया हूँ। अब बाकी ये लगभग 5 फरवरी के आसपास फैसला आने वाला है।
तो ऐसा माना जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्दीबाजी में फैसला करके चुनाव संपन्न करा लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, अभी यूपी में देखिए यही घटना घट रहा था। 2 अढ़ाई महीना पहले यूपी वहाँ भी नगर निकाय का चुनाव करवा रहा था और यही ओबीसी का आरक्षण ले आया था। तुरंत सुप्रीम कोर्ट में रिट हुआ, वहाँ डायरेक्ट ऑर्डर हुआ, 3-4 महीना आराम से आप पहले तैयारी करके तब चुनाव करवाइए। अभी वहाँ रुक गया चुनाव। बड़े कानूनविद मानते हैं कि महाराष्ट्र के तर्ज पर हो सकता है कि बिहार का चुनाव सुप्रीम कोर्ट उससे रद्द कर दे। इस पर आप अंत में क्या कहेंगे? नहीं, 100% रद्द तो होना ही है। बस ये समझिए 2 सप्ताह का सिर्फ आयु बढ़ गया। तो ये थे सुरेश प्रसाद, जाने माने समाज सेवी, और इनका स्पष्ट मानना है और इन्होंने बड़ा चोट किया है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में जो फैसला लिया है उसका खामियाजा बिहार की करीब 12 करोड़ जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो मापदंड होना चाहिए नगर निकाय का, जो अधिनियम होना चाहिए नगर पालिका का, वो उसका सही से पालन नहीं किया। इसलिए चुनाव आयोग मुख्य रूप से दोषी है। इस अगर चुनाव रद्द हो जाते हैं तो इसके लिए मुख्य रूप से चुनाव आयोग ही दोषी होगा, ऐसा स्पष्ट मानना है जाने माने समाज सेवी सुरेश प्रसाद का। और सुरेश प्रसाद ने पूरे लखीसराय नगर वासियों को, जिले वासियों को और संपूर्ण बिहार वासियों को आने वाले गणतंत्र दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं दी हैं। सरफराज आलम, बिहार न्यूज, लखीसराय।